इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने बीसीए के 3 साल में अपना करियर चूज़ करना है, जो कि आप अपनी बीसीए कंप्लीट होने के बाद उस फील्ड में उस पोजीशन पे जॉब कर रहे होगे, जो कि आपको एक अच्छी सैलरी देगा और आप उस काम को एंजॉय भी कर रहे होगे। एग्जैक्ट चूज़ करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी क्यों है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आपका थर्ड ईयर चल रहा होगा या फिर थर्ड ईयर के आप जब लास्ट सेमेस्टर में आओगे, तो फिर आपके कॉलेज में कंपनीज आती हैं या फिर आप खुद से ऑफ कैंपस जॉब्स के लिए ढूंढोगे। तो उस टाइम पे ये होता है कि कंपनी आपके कॉलेज में आती हैं, तो आप रैंडम जॉब्स के लिए अप्लाई करने लगते हो। जितने भी कंपनी आपके कॉलेज में आ रही हैं, आप सभी के लिए अप्लाई करने लगते हो और आपको मतलब ये होता है कि मेरी जॉब कहीं भी लग जाए, किसी पोजीशन पर लग जाए। और मैंने देखा है कई सारे सीनियर्स को भी, जो कि उनका इंटरेस्ट रहता है मतलब टेक्निकल फील्ड में, कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में या फिर जो भी टेक्निकल फील्ड है उसमें, और वो जॉब एट द एंड कर रहे होते हैं, प्लेसमेंट ले चुके होते हैं नॉन टेक्निकल फील्ड की, जो कि वो एंजॉय भी नहीं करते हैं और उनका प्लेसमेंट का जो पैकेज होता है या फिर जो सीटीसी होता है, जो सैलरी होता है उनका, वो भी वो एंजॉय नहीं करते। उन्हें पसंद नहीं होता है, ना काम ना पैसा जो उन्हें मिलता है। तो ये चीज़ हम नहीं कर रहे होंगे। हम पहले से ही डिसाइड करके रखेंगे कि मुझे लास्ट ईयर तक इस फील्ड में या फिर इस पोजीशन पे जॉब लेना है, ताकि हमारा गोल क्लियर हो, ताकि जब हम जॉब को जॉब हमारा मिले तो हम उस जॉब को एंजॉय करें और हमारे पास एक अच्छा खासा एक पैकेज भी हो। इसके लिए 5 स्टेप्स होंगे, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मैंने भी की है। और एट द एंड मुझे अपना जो करियर ऑप्शन चूज़ करना था वो मुझे मिल गया है और मैं अभी वही चीज़ें कर रहा हूँ। तो स्टेप 1 ये होगा कि आपको सभी चीज़ें ढूंढनी है कि मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ बीसीए करने के बाद, या फिर मेरा इंटरेस्ट किस किस फील्ड में है। आपको वो सारी चीज़ें एक बार नोट डाउन करनी है कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मुझे इंटरेस्ट देती हैं, या फिर ये करियर ऑप्शंस हैं बीसीए के बाद। इसके ऊपर मैंने भी वीडियोज़ बना के रखी हैं, आप वो वीडियोज़ देख सकते हो। या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करो कि टॉप करियर ऑप्शंस आफ्टर बीसीए, हाई पैकेज करियर ऑप्शंस आफ्टर बीसीए, या फिर हाई सैलरी की बैक, जब भी आपका प्रायोरिटी है हाई सैलरी, हाई आपका जो स्किल इंटरेस्ट है, वो चीज़ें आप सर्च करो एक बार और वो सारी चीज़ों की एक बार लिस्ट बना लो आप कि ये चीज़ें मुझे इंटरेस्ट देती हैं और इस चीज़ का इस पोजीशन पे, इस फील्ड में हाई पैकेज है। वो सारी चीज़ें एक बार आप लिस्ट डाउन करो। ये हो गया आपका स्टेप 1। ये चीज़ें मैंने भी की हैं, मैंने कई सारी चीज़ें ट्राई करके रखी हैं। जैसे कि सब स्टार्ट करते हैं तो वेब डेवलपमेंट से ही करते हैं, वो मैंने भी किया था, पर मैंने कुछ दिन करके देखा, मुझे नहीं समझ में आया। वो भी बात करेंगे कि आपको कैसे चूज़ करना है, पर मैं कुछ दिन करके देखा, मुझे नहीं समझ में आया और एट द एंड में लास्ट UI UX पे और नो कोड डेवलपमेंट पे शिफ्ट हो गया, जो कि मैं लास्ट अराउंड 2 साल हो चुके हैं मुझे, जिस फील्ड में मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ और फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको भी अपना मिल जाएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बस मैं ये जो 5 स्टेप बताता हूँ उसको आपको फॉलो करने हैं। अभी आपने वो चीज़ें लिस्ट डाउन कर ली हैं, तो अभी हम आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे आपको ये करना है कि जो चीज़ें मान लो आपने लिखी हैं, 10 चीज़ें, 20 चीज़ें, 50 चीज़ें भी आपने लिखी हैं, तो उसके बारे में आपको रिसर्च करना है। मान लो आपने लिखा है कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आप एक बार सर्च करो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल क्या क्या होते हैं, उन्हें क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या चीज़ें वो सीखते हैं। या फिर ऐसे वीडियो सर्च करो कि अ डे इन अ लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अ डे इन अ लाइफ ऑफ डिजिटल मार्केटर, अ डे इन अ लाइफ ऑफ UI UX डिज़ाइनर। तो ऐसी चीज़ें आप जो आपकी पोजीशन आपने लिखे हैं, जो चीज़ें आपने लिख करके रखी हैं, उसके बारे में आप रिसर्च करो कि इसमें क्या रोल्स होते हैं। और ये जो मैंने बताया कि अ डे इन अ लाइफ ऑफ जो भी आपका पोजीशन है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि इस दिन में एक नॉर्मल डे उसका कैसा होगा जो पोजीशन मैं करना चाहता हूँ। तो वो वीडियोस आप देखो एक बार, आप थॉरली रिसर्च करो और वो सारी चीज़ें आप लिख करके रखो कि अगर मैं ये करियर परस्यू करता हूँ तो मेरा एक दिन कैसा जाएगा, मेरे क्या क्या रोल होंगे, मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, मैं क्या काम कर रहा हूँगा और मेरा पैकेज भी क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है और ये सारी चीज़ें आप एक बार नोट डाउन कर लो कि ये करियर मैंने देखे और इसके बारे में ये चीज़ें मैंने लिख करके रखी हैं। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें लिख करके रखोगे तो उसमें से आपको कुछ चीज़ें फ़िल्टर आउट करनी पड़ेंगी कि आपने मान लो आपने देखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर का क्या काम है या फिर UI UX डिज़ाइन का क्या काम है, आपको उनमें से कोई एक पसंद नहीं आता, तो फिर आप उसको हटा दो वहाँ से। तो फिर आपके पास स्टार्टिंग में आपने मान लो जो पहला स्टेप में आपको हो सकता है कि 20-25 आपको मिले हों या फिर 10 ही मिले हों, तो 10 में से आपके पास जो सेकेंड लिस्ट होगा उसमें 6-7-8 जितने बचते हैं वो चीज़ों को आप सॉर्ट करके रखो। इसके बाद में बताता हूँ कि आपको स्टेप 3 में क्या करना है। स्टेप 3 में आपको ये करना है कि जो आपके स्टेप 2 में जो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी, आपको कुछ ऐसे मिली होंगी कि ये मुझे ऐसा जमेगा नहीं, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ फ्यूचर में तो मुझे मज़ा नहीं आएगा या फिर मेरा पैकेज अच्छा नहीं होगा इस फील्ड में, तो वो चीज़ें मुझे नहीं करनी है। तो जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ मुझे ये एक बार मैं ट्राई कर सकता हूँ, मान लो आपको 5 चीज़ें मिली 10 चीज़ों में से, तो उन 5 चीज़ों को आपको एक बार हफ्ते दिन के लिए, 10 दिन के लिए आपको एक बार ट्राई करके देखना है कि वो चीज़ों के बारे में मैं काम करना स्टार्ट करूँ, सीखना शुरू करूँ। मान लो आपको अगर समझ में आता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, तो आपको कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी। मगर आपको मान लो आपको समझ आता है कि UI UX डिज़ाइनिंग क्या है, तो आपको UI UX डिज़ाइन के बारे में सीखना होगा। तो आप उस चीज़ को 1 हफ्ते करके देखो। मान लो आपको पसंद आया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, तो उसके बारे में आपको 1 हफ्ते या फिर 10 दिन करके देखना है। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ मैं अगर एक्चुअल में कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है करना। तो वो चीज़ें आप करके देखोगे। तो आपने मान लो 5 चीज़ें की, तो आपको
अब पाँचों चीज़ें एक बार करके देखनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एक चीज़ की तो फिर उसको छोड़ देना, अगर नहीं समझ में आया दूसरी चीज़ें नहीं ट्राई करनी है। हो सकता है कि आप जो पहली चीज़ करो वही आपको पसंद आ जाए। ऐसा भी करना कि आपको मान लो 5 चीज़ें आपकी बची हैं जो, उसमें से आपको सबसे एक्साइटिंग लगता है, सबसे ज़्यादा इसमें आपको लग रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा पैकेज है, तो वो चीज़ आप सबसे पहले कर लेना। आप उसके हिसाब से अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हो कि सबसे एक्साइटिंग क्या लग रहा है, उसको मैं सबसे पहले ट्राई करूँ। तो उन चीज़ों को आप एक बार लिख करके रख लो। उसके बाद हर चीज़ को हफ्ते 10 दिन करके देखो, जिसमें आपको मज़ा आ रहा है वही आपका करियर चूज़ करने का हो सकता है ऑप्शन हो, अभी हो सकता है। स्टेप 4 में बताऊंगा कि आप फाइनली उस चीज़ पर मतलब रिलाई कैसे करोगे कि हाँ यही वो चीज़ है जो कि मुझे अपनी ग्रेजुएशन, अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद करनी है। तो वो चीज़ आती है स्टेप 4 में। उन 4-5 चीज़ों में से आपने जो चीज़ें करके देखी होंगी उसमें आपको एक या फिर 2 हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, तो जो 1 या 2 सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसमें, उसको आपको नेक्स्ट 6 महीने के लिए बिना किसी चीज़ पे और भटके, बिना किसी और चीज़ पे ध्यान दिए, बिना किसी और फील्ड की ओर जाए, उसमें आपको एक कोर्स में इनरोल करना है। वो कोर्स हो सकता है यूडमी पे हो सकता है, स्किलशेयर पे हो सकता है, या फिर यूट्यूब पे हो सकता है, या फिर फिजिक्स वाला पे हो सकता है। अपनी कक्षा पे इन सारे लोगों ने अपने अपने कोर्सेज निकाल के रखे हैं। लाइक प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा है, पर अगर आपको अगर किसी और फील्ड में भी चाहिए तो यूडमी, स्किलशेयर, कोर्सेरा, ये सारी चीज़ें, ये सारे कोर्सेज के प्लेटफॉर्म जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे आप अपने कोर्सेज के बारे में देख सकते हो। और एक फील्ड चूज़ करके उस चीज़ को आपको 6 महीने तक देना है। डेली के 4-5 घंटे, अगर 10 घंटे दे सकते हो तो और अच्छा। ये चीज़ मैंने खुद करके देखी हैं। डेली अगर आप 6 महीने किसी भी स्किल को देते हो तो फिर आप 6 महीने के बाद एक अच्छी सी इंटर्नशिप ले लोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप डेली 5 घंटे 10 घंटे देते हो तो फिर आप ईज़िली एक इंटर्नशिप ले लोगे बाय द एंड ऑफ 6 मंथ। मैंने अपनी कई सारी वीडियो में बोला है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को अगर आप पकड़ के उसे 6 महीने दे दो कि इस चीज़ को मुझे 6 महीने तक रगड़ देना है, इसमें हर एक चीज़ जो है मुझे 6 महीने में मैं जितना अपना बेस्ट दे सकता हूँ वो अपना बेस्ट दूंगा। फिर मेरा ये जो कोर्स है मैं वही ख़त्म करूँगा। अब जो चीज़ें इसमें है वो सारी चीज़ें मैं ग्रैब करके उसमें मतलब अपनी उसमें की लर्निंग्स अपने में लाऊंगा। तो अगर आप 6 महीने दे देते हो तो बाय द एंड ऑफ 6 मंथ आपको 7वें महीने में, 8वें महीने में आपको एक इंटर्नशिप मिल जाएगी। ये मेरी गारंटी है। अगर आप इंटर्न्स 6 महीने किसी एक स्किल को दे देते हो तो स्टेप 5 हमारा यही होगा कि आपको एक इंटर्नशिप ढूंढनी है उस फील्ड में जो आप 6 महीने से आप जो चीज़ें पढ़ रहे थे, जो चीज़ें कर रहे थे, जो स्किल्स आप सीख रहे थे, उससे रिलेटेड आपको इंटर्नशिप ढूंढनी है। अगर आपको इंटर्नशिप ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने बताया हुआ है, काफ़ी टाइम पहले मैंने वीडियो बनाया था कि हाउ आई गेट टू इंटर्नशिप इन BCA फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मैंने बनाया था। तो आप वो दोनों वीडियोस देख सकते हो कि इंटर्नशिप आपको कैसे ढूंढनी है। मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको इंटर्नशिप कैसे ढूंढनी है। तो स्टेप 5 हमारा यही होगा कि 6 महीने वो चीज़ को करने के बाद आपको एक इंटर्नशिप या फिर फ्रीलांसिंग हो सकता है वो, पर अब मैं प्रेफर करूँगा कि आप पहले इंटर्नशिप करो उसके बाद आप फ्रीलांसिंग में जंप करना। तो जैसे आप इंटर्नशिप करोगे तो इंटर्नशिप होता है, मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कि एक आपका होता है मूवी, एक आपका होता है ट्रेलर। तो आपकी जो जॉब होती है वो मेन मूवी होती है और जो आपका इंटर्नशिप होता है वो आपका ट्रेलर होता है। तो आप जो ट्रेलर होता है उसमें मूवी के कुछ पार्ट होते हैं, मतलब आपको उसमें आइडियल कहता है कि मूवी कैसी होगी, मूवी की मतलब एक रफ स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे आपका इंटर्नशिप भी होता है। जब आप जॉब जो आपका फुल टाइम होगा उस तरीके से आपका जो इंटर्नशिप है वो आपका ट्रेलर है, उस जॉब का ट्रेलर है कि आपको उस जॉब में क्या आपके रोल होंगे, कैसे आपको काम करना होगा, वहाँ पर चीज़ें सीखते हो। तो आपको इंटर्नशिप करके ये मतलब पूरी तरीके पता चल जाएगा कि आपको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, इसी फील्ड में आपको अपना करियर परस्यू करना है कि नहीं। फिर अब जैसे ही आप 6 महीने, साल भर या फिर 1.5 साल, 2 साल, जब भी आपका मतलब जब तक आपका BCA चलता है तब तक अगर आप इंटर्नशिप करते हो आपको पता लग जाएगा कि आपको उस फील्ड में ही जॉब करनी है या फिर नहीं। जब आप इंटर्नशिप कर लोगे तो आप बिल्कुल भी क्लियर हो जाओगे। तो इस तरीके से आप अपना स्किल चूज़ करके उस स्किल को 6 महीने, उस स्किल को पहले सॉर्ट आउट करके फिर उस स्किल को 6 महीने दे करके फिर उसमें इंटर्नशिप करके उसके बाद इवेंचुअली आप उसमें अपना एक फुल टाइम जॉब ले सकते हो और उस फील्ड को आप करना इन्जॉय भी कर रहे हो क्योंकि आपने उस फील्ड को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से फ़िल्टर आउट करके ढूंढा है और उस काम को आप इन्जॉय भी कर रहे होगे। वो काम आपको अच्छा एक सैलरी, एक अच्छा पैकेज भी आपको दे रहा होगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल करना। आप किसी भी ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर में, मैंने चीज़ें फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही कर दी थी। लाइक मैं 12th के बाद से, जैसे कोविड वगैरह था तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया था, तो ये चीज़ मैंने तभी स्टार्ट कर दी थी करना। पर जब भी आप ये वीडियो अगर देख रहे हो, अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो, आप फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे हो, आप कोई स्किल नहीं सीख रहे हो, सिर्फ आप अपनी कॉलेज पे फोकस कर रहे हो, तो ये वीडियो में मैंने जो आपको बातें बताई वो आप फॉलो करो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और आप बाय द एंड ऑफ मतलब आपका BCA जब ख़त्म होने वाला होगा थर्ड ईयर में, तो आप इस चीज़ का रिग्रेट नहीं करो कि आपने अपने पूरे BCA में कुछ नहीं किया और आप फाइनल ईयर में आकर के अपने प्लेसमेंट के लिए दौड़ रहे हो कि मुझे कोई भी जॉब मिल जाए, कहीं भी मैं लग जाऊँ, बस कहीं भी मतलब मेरा प्लेसमेंट हो जाए। तो वो चीज़ें आप नहीं कर रहे होगे, वो चीज़ें आप बचे रहोगे, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं।
तो उन चीज़ से आप बच जाओगे। अभी जा कर के जो मैंने चीज़ें बताई, हर एक चीज़ कॉपी पेन पे लिखो, हर एक चीज़ रिसर्च करो, यूट्यूब पे, गूगल पे, चैट जीपीटी पे करो। तो हर एक चीज़ें आप ढूंढो, जो चीज़ें आपको पसंद आती हैं, जो स्किल आपको पसंद आता है उस पर स्टिक करो, उसे 6 महीने दो, उसमें इंटर्नशिप करो और इवेंचुअली वही आपका हो जाएगा करियर। बाय। सुबह किसी ने कमेंट किया था कि कभी याद आ जाए कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है तो वीडियोस भी डाल देना, विद फ्रस्ट्रेटेड वाला इमोजी, ही सीम्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड। तो हाँ, अभी मुझे याद आ गया है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है और अब से मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा, क्योंकि अभी तक मैं अपनी कुछ और चीज़ों पे फोकस कर रहा था, लाइक इंटर्नशिप हो गया, मेरा फ्रीलांसिंग हो गया, तो अभी तक कुछ और चीज़ों पे मैं काम कर रहा था। पर अभी मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालूंगा जो कि आपको एज अ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, और अगर आप एक बीसीए स्टूडेंट हो तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं मेरी वीडियोज़। और या तो लाइक थैंक यू भाई बहन, आप जो भी हो, आपका नाम शायद आई थिंक चाइनीज़ में लिखा है। थैंक यू फॉर वेकिंग मी अप। अब से वीडियोज़ रेगुलरली आएंगी।